वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना है में आपका स्वागत है। सो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 58। 58 लेक्चर के अंदर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर हम आपको आज बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर पढ़ाएंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हमने एक और सीरीज स्टार्ट करी है, इसकी बहन है ना, 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की बहन अपने स्टार्ट करी है। दैट इज योर दैट इज योर जस्ट अ सेकेंड। इसकी बहन देख लो, ये रही बहन। डेली एमसीक्यू सीरीज है, एक लेक्चर इसके अंदर हो चुका है, राइट। जो एमसीक्यूज हमने आपको पढ़ाया उसके ऊपर लेक्चर्स हम यहाँ पर प्रिपेयर करके उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रिपेयर करके आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें भी बड़ी मेहनत लग रही है, बट ठीक है, मेहनत तो लग रही है, पर हमने आपसे वादा करा है कि हम आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं रहे, हम इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन करें। जिस तरह से हम करंट अफेयर्स के ऊपर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से मॉड्यूलर कोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, पॉलिटी के, है ना, ज्योग्राफी के, और इथिक्स का एक कोर्स मैंने बनाया, बहुत प्यारा कोर्स है इथिक्स का, है ना, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते पढ़ते ये तो बहुत ही अच्छा कोर्स बन रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी कोर्स है, तो इसके अंदर हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर आप देखेंगे अभी तक हमने इसके अंदर 15 16 17 क्लासेस हो गई हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर के अंदर, और मोर देन हमने इसके अंदर, अगर तुम आप देखोगे, 200 क्वेश्चंस कर लिए। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतने उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, डेली के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डेली के उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाते हैं, राइट। प्लस वीकली टेस्ट आपके हो रहे हैं, प्लस कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस प्रोवाइडेड टू यू, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। थोलू भूमा लता। थोलू भूमा लता क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। थोलू भूमा लता अभी न्यूज़ के अंदर इसलिए है बिकॉज को 1000 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, इस आर्ट को, ठीक है। और ये बोल रहे हैं, आर्टिस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि भैया देखो, ये बहुत जल्दी जल्दी डिसअपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं गणेश जी दिख रहे हैं, ठीक है, भगवान दिख रहे हैं, पर भगवान यहाँ पे क्या है, जैसे अपन कहते हैं ना कि हम भगवान के हाथों में कुठपुतली है, कठपुतली है ना, वी आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ द गॉड, ठीक है। बट यहाँ पर गॉड्स जो है वो पपेट्स की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। मतलब गॉड्स को एक तरह से क्या कर रखा है, पपेट बनाकर वहां पर एक तरह से यहाँ पर पपेट्री आर्ट है, आर्ट ऑफ पपेट्री, राइट। तो यहाँ पर देखो, थोलू भमलता इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द शैडो पपेट्री, ठीक है, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। भारत के स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर ये होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर थोलू भोमलता नाम से एक चीज होती है, ऐसा समझ लो, एक लता नाम की लड़की थी। लता नाम की लड़की पपेट्री करती थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार मैं ना भगवान के लिए डिवोट करते हुए एक पपेट्री करती हूँ, ठीक है। तो पपेट शो इसके अंदर करती थी, राइट। द नेम थोलू भोमलता ट्रांसलेट द डांसर ऑफ द लेदर डॉल्स। थोलू भोमलता का मतलब ये होता है कि डांस ऑफ लेदर डॉल्स, which accurately reflect the art form. It involves the use of intricately crafted leather puppets, ठीक है। जो लेदर के पपेट्स होते हैं उनको वाइट स्किन के सामने रखकर उसको इस तरह से पपेट के अंदर जिस तरह से होता है वैसे अपन इसके अंदर करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो भगवान के ये देखो यहाँ पर धागे बंध रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखो धागा पीछे जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक तरह से वाइट बैकग्राउंड है, और ये देखो हाथी जो है उसके अंदर भी धागे बन रहे हैं और वो पीछे जा रही है, राइट। और आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर जिस तरह से कठपुतली का डांस होता है वैसे ही डांस होता है, ठीक है। वैसे इसके अंदर पूरा का पूरा एक तरह से एक पूरी पिक्चराइजेशन यहाँ पर करी जाती है, रामायण के करेक्टर, ठीक है, महाभारत के करेक्टर यहाँ पर यूज करे जाते हैं। पपेट यूज इन द थोलू बोमलटा, ठीक है, आर मेड फ्रॉम द गोट और काउ हाइड, राइट। तो पपेट्स होते हैं इसकी लेदर की स्किन से बनती है, काउ और गोट की स्किन से बनती है, विच इज ट्रीटेड पेंटेड एंड कट इनटू द स्पेस शेप्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम द मैथोलॉजी, folklore and epics like the Mahabharata and Ramayana, right? The puppeteers skillfully manipulate the puppets with the rod से अटैच कर देते हैं, टेलिंग स्टोरीज बताकर, ठीक है, उनके मूवमेंट्स, उनके वॉइस, ऑफन accompanied by the music and traditional percussion instrument, right? I hope this is clear. द आर्ट फॉर्म हैज बीन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज से ये आर्ट फॉर्म जो है प्रैक्टिस करे जा रही है भूमलता, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। थोलू भूमलता हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज एंड इज प्रिजर्व थ्रू वेरियस एफर्ट्स टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये एक तरह से पपेट्री फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है थोलू भूमलता कहाँ पर है। एक तो आंध्र प्रदेश के अंदर लता नाम की लड़की थी, पपेट्री करती थी, है ना, भगवान की भक्ति, ठीक है। तो पपेट्री उनकी फॉर्म, उनके लिए ही पपेट्री करती थी, वाइट बैकग्राउंड लगाती थी, राइट। इस तरह से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, राइट। और फिर ये तो यही है कि कल्चरल एजुकेशनल सिग्निफिकेंस तो है ही, रामायण महाभारत का ये सब चीजें वाइट बैकग्राउंड लगाती थी, ये सब चीजें इसके अंदर याद करनी, आंध्र प्रदेश आपको याद करना है, ठीक है।
और वो खुद पता है क्या थी, लता, लता खुद अंधी थी। सोच कर देखो, अंधी होकर भी ये कर रही है। अंधी से याद करो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो भाई, सोलिगास एंड येरावास। सोलिगास एंड येरावास ये क्यों न्यूज के अंदर है? ये एक तरह से ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब। ठीक है, अभी इनके ऊपर एक किताब लिख दी, रिसेंटली लॉन्च फॉरगटन ट्रेल्स फॉरेजिंग वाइल्ड एडिबल्स, ऑथर्ड बाय द निनगोमनी एंड हरीशा आरपी। ठीक है, इन्होंने इनके फूड हैबिट्स और इनके बारे में बात करी है। तो ये एक तरह से कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, है ना। और ये दोनों ट्राइब्स जो है ना, ये नाटक बहुत अच्छा करती है, नाटक। ये रवाज एंड सोलिगास, ठीक है, ये नाटक है ना। सोलिगास एंड ये रवाज नाटक करती है, मतलब कर्नाटक। कर्नाटक आपको इसके अंदर याद रखना है। ये जो है ना सोलिगास, ऐसे बोला जाता है कि कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और ये कर्नाटका के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, मैं बताता हूँ आपको अभी देखकर। सोलिगास जो है वो इंडिजीनियस, ओल्डेस्ट इंडिजीनियस ग्रुप है ना, वहाँ का ओल्डेस्ट इंडिजीनियस ग्रुप है सोलिगास। अब देखो, सोलिगास एंड येरवास आर टू इंडिजिनियस कम्युनिटी इन कर्नाटका विद डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रूट्स इन द रीजन। Soligas, one of the oldest indigenous group in India, primarily reside in the Chamaraja नगर, ठीक है, चमाराजा नगर, ठीक है, एंड मंडिया डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके नाम याद करो तो कर लो, नहीं तो मत करना। सोलिगास और येरवास आप यहाँ पर याद कर लें कि कर्नाटका के अंदर पाई जाती है कम्युनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, नाटक करती रहती है ये, बस नाटक करवा लो, सूलीगाज और ये रिवाज। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ये रिवाज ऑन द धरन माइग्रेटेड फ्रॉम द वायनाड, केरला से आए थे और फिर जाके कोडागू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटल हो गए। ठीक है, ये तो सोलीगाज जो है वो तो इंडिजीनियस पीपल है यहाँ के, ठीक है, और ये केरला से आए थे ये रवास, ठीक है, और आके कर्नाटका के अंदर सेटल हो गए। दिस इंडिजीनियस ग्रुप्स हैव लिव्ड फॉर इन द कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन के अंदर ये रहते थे, एंड सराउंडिंग हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर सस्टेनेंस, है ना। तो लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट रहते थे। और ये जो थे सोलिगास पीपल जो थे ना, वो हनी, हनी शहद, शहद उनका मेन एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी डाइट का। ठीक है, तो वो खाते थे, जब कहते थे भाई लास्ट के अंदर डेजर्ट में क्या है, तो डेजर्ट में हनी है ना, शहद है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, हनी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट फॉर द सोलगा पीपल हु स्टिल फोरेज large part of their food from the biodiversity rich ghats. ठीक है, they reside in the peripheral forest near the Biligiri Rangana hills and Mala Mahadeshwara, right. They are first tribal community living inside the core areas of the tiger reserves in India to get their forest rights officially recognized by the court of law. देखो, वैसे तो कोर जो एरिया होता है ना, कोर एरिया, एक कोर एरिया होता है, उसके अंदर आप नहीं घुस सकते। पर इनको कोर्ट ने कह रखा था कि भाई देखो, आपको आपके फॉरेस्ट राइट को हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और आप जा सकते हो उस कोर एरिया के अंदर। तो ये ऐसी पहली ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व के अंदर भारत में रह रही है। ठीक है, कोर्ट के आदेश से, कोर्ट ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सोलिगास यूज सिल्वर कॉक्सकॉम एज ए न्यूट्रिशियस लीवी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, एज इट इज हाई इन न्यूट्रिशन। ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल को यूज करते हैं, सिल्वर कॉक्सकॉम, ठीक है, इसको यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बीटा कैरोटीन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें होती है, इसलिए ये इनको यूज करती है, राइट। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है इस सीरीज के अंदर, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे करिएगा। माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, अब माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज ये स्टार्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है ना, इसी साल इनॉग्रेट करा है, और इसलिए ये न्यूज के अंदर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि इट एम्स, अब ये माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर क्या है, कामाख्या टेम्पल जो है, राइट, उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी, क्या क्या कॉरिडोर है, और माँ कामाख्या टेम्पल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंटली बात करी जाएगी। इट एम्स टू बूस्ट द टूरिज्म इन द रीजन बाय इम्प्रूविंग द ईज ऑफ एक्सेस एंड कंफर्ट फॉर द डिवोटीज, ठीक है। तो एक कॉरिडोर इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि आराम से डिवोटीज आए, डिवोटीज को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक पूरा का पूरा उनके लिए रूट बना दिया जाता है। दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग फॉर द माँ कामाख्या टेम्पल, राइट। तो यहाँ पर देखो, काशी के अंदर बनाया गया था काशी कॉरिडोर, ठीक है, महाकाल कॉरिडोर भी अपन ने पढ़ा था, ये बनाया गया था। उसी की लाइन पे माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। और ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं ना, टेम्पल पे कॉरिडोर बना रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है, दैट इज नोन एज पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है।
तो पीएम डिवाइन स्कीम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। पर यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट वाज सेंक्शनड, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, ये पीएम डिवाइन स्कीम के अंदर बनाया गया, और ये स्पेशली स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, ठीक है, के लिए है, राइट। इसके लिए ये स्कीम है, राइट। कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल के बारे में बोलते हैं, ठीक है, कामाख्या, ठीक है, कामाख्या टेम्पल। अब तो वेस्टर्न गुवाहाटी के अंदर नीलाचली हिल्स हैं, उनके ऊपर ये कामाख्या टेम्पल है, आसाम के अंदर। समझ में आ रहा है, आसाम के अंदर। ऐसे तो याद कर सकते हैं, ऐसे इसमें तो कुछ नहीं है कि सैम जो है उसकी आंखें कम खुलती थी, कम खुलती थी सैम की आंखें, कामाख्या, ठीक है, सैम की आंखें कम, क्योंकि एक आंख के नीचे नील पड़ी हुई थी, यहाँ पर नील पड़ी हुई है, ठीक है। तो नीलांचल हिल्स, नीलांचली हिल्स अपन इसके अंदर समझ सकते हैं। तो सैम जो है उसकी आंख कम खुलती थी, ठीक है, कमाख्या, कम आख्या, ठीक है। और नीला नीलाचली हिल्स जो है उसकी आंखों के नीचे यहाँ पे नीला हो रहा था, तो नीलाचली हिल्स, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि 51 शक्तिपीठ के अंदर से ये एक वन ऑफ द शक्तिपीठ है, और सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या टेम्पल सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है, और इसमें बच्चों इतनी एनर्जी है इस टेम्पल के अंदर कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इतनी एनर्जी है, इतनी सुपर नेचुरल पावर है, यहाँ पे तांत्रिक लोग जो होते हैं ना उनका ये हॉट स्पॉट है, तांत्रिक। तो तांत्रिसिज्म इसके अंदर यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेन टेम्पल इज सराउंडेड बाय इंडिविजुअल टेम्पल्स डेडिकेटेड टू 10 महादेवी, और दिस इज व्हाट, ये विमेन एम्पावरमेंट भी दिखाता है। देखो यहाँ पर देवियों का टेम्पल है, कामाख्या जो है, कामाख्या माँ कामाख्या का टेम्पल है, और उसके चारों तरफ अगर हम देखेंगे 10 महादेवियों का टेम्पल है। तो इंडिविजुअल टेम्पल सराउंडेड बाय द 10 महादेवी टेम्पल्स, इन महादेवी को आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सारी महादेवियां जो हैं वो इस टेम्पल के आसपास जो टेम्पल है उनके अंदर ये सारी तो एक तरह से इस पूरे के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने आपको बताया नीलाचली हिल्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गुवाहाटी सिटी इन द आसाम, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट 51 शक्तिपीठ, ठीक है। अब शक्तिपीठ क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, इससे एक स्टोरी अटैच्ड है, मैथोलॉजिकल स्टोरी, शक्तिपीठ। देखो क्या हुआ था कि जो है ना, जब पार्वती जी की डेथ हो गई थी, है ना, पार्वती जी की डेथ हो गई तो शिव जी जो है ना, उनको बड़ा ही दुख हुआ शिव जी को। शिव जी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने पार्वती को की डेड बॉडी को उठाकर ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गए। अब जब ऐसा दिखा गया कि भाई शिव जी तो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर व्यथा में भाव विभोर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो शिव जी, अब शिव जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शिव जी अगर काम करना बंद कर देंगे और इसी तरह से डिप्रेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर आने का मतलब कि एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे, है ना, बहुत परेशान हो गए थे अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर। तो वाइफ की डेड बॉडी उठाकर ही घूम रहे हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि लॉर्ड शिवा जब सती, माँ सती की बॉडी उठाकर घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो विष्णु जी को लगता है कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे सिस्टम में, है ना। शिव जी अगर, शिव जी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये काम करना बंद कर देंगे और ऐसे ही लेकर बॉडी को लेकर घूमते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और सुदर्शन चक्र से इस बॉडी की 51 टुकड़े कर दिए, और ये 51 टुकड़े अलग अलग जगह पर जाकर गिरे, ठीक है, भारत के अलग अलग जगह पर जाकर गिरे। और ये जो टुकड़े थे जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ बना, ठीक है, वहां पर बहुत पावर है, राइट। हमको ऐसा लगता होगा यार मंदिरों में तो क्या ही इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता होगा, बॉडी बॉडी का स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। और ये स्टोरीज भी आपको लगती होंगी यार ये तो कैसी स्टोरी, भाई स्टोरी ये दिखाने के लिए तुमको बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे बहुत पावर है, उसके लिए आप जिससे उसके ऊपर क्या करो, एक एक तरह से उसको रिलेट करके जा सको वहां पर, ठीक है। तो इस यूनिवर्स ने इतनी सारी जगह बनाई है, कुछ जगह ऐसी बनाई जहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है वो, राइट। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ के का कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर समझ में आ गया होगा। शक्तिपीठ द मोस्ट पॉपुलर इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ डेथ ऑफ द गॉडेस सती। आउट ऑफ ग्रीफ एंड सोरो लॉर्ड शिवा कैरिड सतीज बॉडी, रेमिनिसिंग अबाउट देयर मूवमेंट्स एज ए कपल एंड रोम्ड अराउंड द यूनिवर्स विद इट। लॉर्ड विष्णु को लगेगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो 51 बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको काट देंगे, बॉडी को, डेड बॉडी को, यूजिंग इस सुदर्शन चक्र विच फेल ऑन द अर्थ टू बिकम सेक्रेट साइट्स। और जहां जहां वो गिरेंगे वहां पर सेक्रेट साइट्स, बहुत ही पवित्र साइट्स यहाँ पर बन जाएंगी। टेम्पल इज बिलीव टू बी साइट वेयर द ह्यूमन डेटीज, ऐसे सती डेटी का जो वॉर्म और जेनाइटल्स जहाँ पे गिरे ना वहां पर ये टेम्पल बना हुआ है, कामाख्या टेम्पल। और इसकी शेप भी देखो विमेन जेनाइटल्स की तरह इसकी शेप है, राइट। तो टेम्पल सेंक्टम सेंक्टोरम हाउसेज द योनी फीमेल जेनाइटल्स सिंबलाइज्ड बाय ऑफ,
ठीक है। और जो जो वीमेंस होती हैं जिनके बच्चा नहीं होता है, ठीक है, जिनको इनफर्टिलिटी का इशू होता है, राइट, वो यहाँ पर आकर अपना यहाँ पर पूजा कर कर क्या कर सकती है, उनको एक तरह से फर्टिलिटी भगवान, बिकॉज ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है देवी कामाख्या, तो यहाँ पर उनको क्या होता है, उनको ऐसा होता है कि भाई इनकी फर्टिलिटी मिल जाएगी इनको, राइट। तो ड्यूरिंग द 4 डे इवेंट इट इज बिलीव दैट द प्रिसाइडिंग गॉडेस, जो 4 दिन का इवेंट होता है अंबावाची मेला जिसके अंदर वो लगता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग गॉडेस ऑफ द टेम्पल देवी कामाख्या जो है गोज थ्रू इज एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। देखो वैसे तो जो होती है फीमेल की मंथली साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, बट ये गॉडेस है तो इनकी क्या है, एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है, इस तरह से आ, यहाँ पर माना जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर आगे हम देखें तो कामाख्या टेम्पल, जो मैंने आपको बताया कि भाई इतनी सारी देवियां हैं, ये महादेवियां हैं, इनसे क्या है, इनके लिए डेडिकेटेड है, राइट, डेडिकेटेड टेम्पल्स है इनके लिए, और उस वो कामाख्या टेम्पल्स को सराउंड करती है। तंत्र की वर्शिप यहाँ पर होती है। दिस टेम्पल अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ तंत्रास डिवोटीज इन एन एनुअल फेस्टिवल नोन एज अंबुबाची मेला। अनदर एनुअल सेलिब्रेशन इज मनसा मानसा पूजा, ठीक है, मानसा पूजा यहाँ पर होती है दूसरा। एक तो तंत्र वर्शिप होती है अंबुबाची मेला के अंदर, और मानसा पूजा यहाँ पर होती है। अब इस टेम्पल को किसने बनाया? टेम्पल को बनाया गया था, कभी बना था टेम्पल, ठीक है, ये तो नहीं पता कैसे बना था, राइट, बट अगर हम देखें टेम्पल वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन 1562, वापस से इसको बनाया गया था 1562 के अंदर बाय नरा नारायण, ठीक है, नरा नारायण जो थे किंग ऑफ कोच डायनेस्टी, उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट करा था। क्यों रिकंस्ट्रक्ट करने की क्यों जरूरत हो गई? क्योंकि काला पहाड़, ठीक है, ए जनरल नोन फॉर द टेम्पल डिस्क्रेशंस, ठीक है, डिसिक्रेशंस, ठीक है, टेम्पल को तोड़ने के लिए काला पहाड़ जो है, राइट, एक जनरल थे काला पहाड़, वो तोड़ देते थे सारे टेम्पल्स को, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े, तो ये टेम्पल भी तोड़ दिया था। तो 1562 के अंदर नर नारायण नाम के किंग ने, किंग ऑफ कोच डायनेस्टी, उन्होंने क्या करा था, इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करा था। इट इज मेंशन्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन है, ये भी पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त में जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत बातें लिखी हुई है, उनमें से एक बात ये भी लिखी हुई है, इंडिकेटिंग इट्स एंशियंट सिग्निफिकेंस, इसका मतलब इनका एंशियंट सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था, राइट। फिर हम बात करेंगे इसका आर्किटेक्चर। नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज करा जाता है, राइट, ये आप इसको याद रख लिएगा, ठीक है। तो वो आँख के नीचे नील पड़ी थी ना, उससे नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी आप याद कर सकते हैं। ये एक तरह से भारत का आपने सुना होगा, आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ा होगा, नागारा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और सारासेनिक स्टाइल जो है मुगल की, उन दोनों को मिलाकर ये एक नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनता है। द डोम मेड ऑफ द ब्रिक्स इज 16 साइडेड polygon decorated with the horizontal bands. The temple complex consists of 3 मेजर चैम्बर, 3 मेजर चैम्बर, एक तो वेस्टर्न चैम्बर जो कि रेक्टेंगुलर है, मिडिल चैम्बर जो है स्क्वायर है, एंड थर्ड चैम्बर इज फॉर्म्ड ऑफ द केव, ठीक है। वाइल द मिडिल टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड इमेजेस ऑफ नर नारायण, ठीक है, नर नारायण जो जिन्होंने जो कि किंग थे उनकी स्क्रिप्ट इमेजेस हैं उसके अंदर, राइट। द थर्ड चैम्बर कंप्राइजेस ऑफ यूनिक लाइक क्लेफ्ट इन अ बेड रॉक ऑफ ए केव अलॉन्ग विद द नेचुरल स्प्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो है, ये जो चीज है वो है थर्ड चैम्बर के अंदर, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों, है ना, ये जो है ये स्ट्रक्चर वो है थर्ड चैम्बर के अंदर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसलिए ये पूछा जा सकता है कौन से चैम्बर में कितने चैम्बर है, सब कुछ मैंने इसके अंदर आपको रिसर्च करके बता दिया, राइट। चलो अब हम समझते हैं पीएम डिवाइन स्कीम क्या है। पीएम वो वही स्कीम जो अपन बोल रहे थे जिसके अंदर ये माँ कामाख्या कॉरिडोर बनाया है, ठीक है, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर बनाया है। तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पीएम डिवाइन स्कीम is aimed at rapid and holistic development of northeastern regions by funding infrastructure and social development projects based on the felt need of the state, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनका उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम निकाली गई है, पीएम डिवाइन स्कीम। ये एक तरह से आप देखोगे ना तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये शायद, राइट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए, सोशली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई गई, ठीक है। इस एम्ड एट द रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द स्टेट्स, इट विल स्ट्राइव टू फिल द गैप्स। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति स्कीम। पीएम गति स्कीम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है, ये अपन ने पढ़ रखी है। टू सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड विमेन, ये भी इसका एक क्या है, पीएम डिवाइन स्कीम का एक
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आपसे ही पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव, तो चारों आपको इसके अंदर याद रखना है। टू फिल द डेवलपमेंट गैप्स इन द वेरियस सेक्टर्स, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अब देखो इसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर अब पूरा तो आपको याद नहीं रखना है, पर फिर भी याद तो रखना ही है, ठीक है। तो पीएम डिवाइन स्कीम विल बी कम्युनिकेटेड एवरी ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, मतलब ये एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए मिनिस्ट्री है, राइट। फिर यहाँ पर देखो द कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स टू बी टेकन अप अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम कैन बी पोस्ट बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ये सब डिसाइड कर सकती है कि क्या प्रोजेक्ट होंगे, राइट। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट वाइज। एन एम्पावर्ड कमेटी भी यहाँ पे बनती है, जिसके अंदर उसकी जो चेयरमैनशिप है उसके अंदर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी चेयरमैन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है वो हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है। जो भी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का वो एक एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और एम्पावर्ड कमेटी विल बी सर्विस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये देखती है कौन कौन से प्रपोजल है जिसको हमको काम करना है, जिसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसके एम्पावर्ड कमेटी की ये सब क्या है, मेंबर्स हैं, एक मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे आप ये खुद पढ़े, ठीक है, जिसके अंदर बोल रखा है मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट विच में बी सैंक्शन अंडर द पीएम डिवाइन स्कीम, ये पूछा जा सकता है। शैल बी 500 करोड़ एंड ₹20 करोड़ रेस्पेक्टिवली इन एनी वन स्कीम्स इंटरवेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह से बहुत सारी और भी पॉइंट्स है इसके अंदर, सारे पॉइंट्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड यहीं तक अपन रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, ठीक है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च करा है। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बच्चों, जिसको भी इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने बोल कर पढ़ाया बिकॉज आई डो नॉट हैव मच टाइम, ठीक है। अभी बस मेरी क्लास है, उसके अंदर मेरे को जाना है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बोलकर बता रहा हूँ, राइट। सो आप थोड़ा इसको स्लो स्पीड में देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को मिलते हैं 7 बजे, ठीक है, क्लास के अंदर।